सभी को जय हिंद एंड वेलकम टू द इन्विक्टस इंजीनियर। एंड आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम अपनी कंप्यूटर फंडामेंटल्स की सीरीज़ का नेक्स्ट चैप्टर ला रहे हैं, वो है आपका कंप्यूटर कोड्स। यानी कंप्यूटर में जो कोडिंग होती है वो कोड्स के टाइप पढ़ेंगे और उनके बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें कंप्यूटर डाटा के बारे में, फिर पढ़ेंगे कंप्यूटर कोड्स के बारे में और उनका रिप्रेजेंटेशन किसी भी डाटा का बाइनरी फॉर्म में। फिर हम पढ़ेंगे मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो आपके कंप्यूटर कोड्स हैं। उसके बाद लास्ट पढ़ेंगे हम कोलेटिंग सीक्वेंस, यानी उनको अरेंजमेंट का सीक्वेंस। तो फर्स्ट अगर हम टॉपिक शुरू करें वो है आपका डाटा टाइप्स एंड देयर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले अगर डाटा क्या होता है और डाटा के टाइप्स क्या होते हैं तो इसके बारे में देखें तो सबसे पहले आता है आपका न्यूमेरिक डाटा। तो न्यूमेरिक डाटा में होते हैं आपके सिर्फ नंबर्स, यानी 0 1 2 3 4 5 6 ये सब आगे आपके नंबर्स या ये आपके न्यूमेरिक डाटा में। नेक्स्ट बात करें तो अगला है आपका अल्फ़ाबेटिक डाटा। ये डाटा जो है आपके जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं अपर केस और लोअर केस यानी छोटी एबीसीडी और बड़ी एबीसीडी दोनों को कंसिस्ट करता है। थर्ड आता है आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा। जैसे कि नेम शो करा, इसमें अल्फ़ाबेट्स भी होंगे और आपके न्यूमेरिकल्स भी होंगे। तो आगे बात करें तो ये स्ट्रिंग जो है इट कंटेन्स बोथ लेटर्स A to Z, अपर केस लोअर केस जो आपके नंबर्स हैं 0 to 9 एंड स्पेशल करेक्टर्स जो आपके प्लस माइनस मल्टीप्लाई स्टार हैश जो आपके पेरेंथेसिस हैं इक्वल्स टू, ये जितने भी सिंबल्स हैं ये सब आएंगे अल्फा न्यूमेरिकल। आगे कंप्यूटर कोड्स की बात करें तो कंप्यूटर कोड्स क्या होते हैं और क्यों यूज होते हैं। तो कंप्यूटर कोड्स आर यूज्ड फॉर इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन कंप्यूटर। यानी जो भी डाटा है जो हम कंप्यूटर को फीड करते हैं वो कंप्यूटर जो है हमारी लैंग्वेज में नहीं समझ सकता है, इसलिए जो है कंप्यूटर कोड्स के थ्रू उनको जो है ऐसी लैंग्वेज में लिखा जाता है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके। As computers use binary numbers for internal data representation, so computer use binary coding scheme. तो कंप्यूटर यूज करता है आपका बाइनरी कोडिंग स्कीम को। तो बात करें इन बाइनरी कोडिंग, एवरी सिंबल दैट अपीयर्स इन द डाटा इज रिप्रेजेंटेड बाय अ ग्रुप ऑफ बिट्स। तो जो भी डाटा रिप्रेजेंट करेंगे वो बाय अ ग्रुप ऑफ बिट्स, 6 बिट्स 8 बिट्स जितना भी उसकी नीड है उस हिसाब से ग्रुप ऑफ बिट्स यूज करते हैं। ये बात करें द ग्रुप ऑफ बिट यूज टू रिप्रेजेंट अ सिंबल, और जो ग्रुप ऑफ बिट्स है रिप्रेजेंट के लिए यूज किया उसको बोलते हैं हम बाइट। आगे बात करें कंप्यूटर कोड्स में तो एज मोस्ट मॉडर्न जो कोडिंग स्कीम है वो यूज करते हैं आपका 8 बिट्स, एक सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं आपका 8 बिट्स जो इक्वल होता है एक बाइट के। तो फनली इसी वजह से जो बाइट है उसको माना जाता है 8 बिट का एक बाइट। फिर बात करें जो कॉमनली यूज्ड कंप्यूटर कोड्स हैं वो है आपके BCD, EBCDIC एंड ASCII कोड। इसके अलावा जो एक क्रे है वो भी एक कोड है आपका, लेकिन उसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। तो फर्स्ट अगर बात करें, फर्स्ट आता है आपका BCD कोड। BCD कोड की बात करें तो BCD स्टैंड्स फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल। ये जो है सबसे पहला अगर बात करें अर्लीस्ट कंप्यूटर कोड है आपका, और ये यूज करता है आपका 6 बिट, एक सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करता है आपके 6 बिट्स। पहले जो है इसमें 4 बिट यूज किए जाते थे, लेकिन उसमें जो है करेक्टर्स कम हो रहे थे इसलिए यूज किए आपके 6 बिट्स। तो अगर बात करें 6 बिट्स है मीन्स 2 रेज टू पावर 6, तो ये टोटल जो करेक्टर्स हैं वो ले सकता है आपका या दिखा सकता है या डिस्क्राइब कर सकता है, वो है आपके 64। फिर बात करें जो अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिक की जो कोडिंग है BCD कोड में, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले एक BCD कोड में देखें तो एक आता है इसमें जोन, एक आता है डिजिट। जो डिजिट है ये आपने पहले भी प्रीवियस चैप्टर में बताए थे मैंने, 0 to 9। ये जो है आपके 0 to 9 चलेंगे। तो 0 को लिखा जाता है इस तरह से, ये आगे आ गया 1 2 3 ऐसे करके, सॉरी ये 1 2 3 इस तरह से चलता है। लेकिन अगर बात करें हम करेक्टर्स की तो इनको इन्होंने जो है एक
सेपरेट जो है जोन्स में डिवाइड किया है और एक पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो पहले अगर नो करें हम ए से आई, ये होते हैं पहले नो, तो वो ऐसे 1 से 9 ये जो है डिजिट यूज किए और इनके साथ आपका जोन आया 11। तो पहले ए से आई तक जोन आया आपका 11। नेक्स्ट अगर हम चले आई से लेकर आपका आर तक, ये भी होते हैं आपके 9 कैरेक्टर्स, तो इसमें जो आपका जोन है वो आया आपका 10। और इसमें जो आपके डिजिट हैं सेम जैसे पहले लिखे थे आपने 0001, ये 1 के लिए, फिर 0010, 0011, ये सेम रहेगा अप टू 9। और इसके बाद अगर हम बात करें 9 कंप्लीट होने के बाद, यानी आप आई से आर तक आपका इन्होंने यूज किया है जोन 10। फिर बात करें आर से आगे जेड तक, तो ये आते हैं आपके 8। तो इसमें जो जोन है वो है आपका 01, यानी एस से जेड तक जो है आपका जोन आ गया आपका 01। और जो आपके डिजिट्स हैं ये एज इट इज 0010 से शुरू हो गए। इसमें जो है हमने फर्स्ट को स्किप कर दिया है, तो इसको आगे करेंगे। आगे बात करें इनकी ओक्टल इक्विवेलेंट की, तो ये हमें दिए गए हैं 61 से लेकर आपका आ गया 67, फिर 70, 71। फिर इसमें हमें ओक्टल इक्विवेलेंट निकालना हो तो इसका हमने जो कन्वर्जन सिस्टम है पहले पढ़ रखा है, यानी जो इसकी काउंटिंग होगी 0 1 2 3 4, फिर उनका स्क्वायर करके हम इसको आगे निकाल सकते हैं। आगे बात करें बीसीडी कोड में जो कैरेक्टर्स हैं उनको कैसे लिखा जाता है, तो कैरेक्टर्स के लिए जोन होता है आपका 0 0। कैरेक्टर्स के लिए हो गया 0 0, ए टू एच हो गया आपका 11, आई से लेकर क्यू आर तक हो गया आपका 10, और एस से जेड तक हो गया 0 1। ये जो है एज रिप्रेजेंटेड जो आपका 1 से 9 तक चलते हैं। ये बात करें डिजिट की, डिजिट वैसे ही आ गया आपके 0 से 9, और जो 1 से 9, जो 0 है उसको लिखा जाता है 0 0 0 0। और ओक्टल इक्विवेलेंट जो है इनके वो ये आ गए आपके, इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, या बेसिकली ये सीरियल वाइज है तो इनको आप लर्न कर सकते हैं। आगे बात करें बीसीडी कोडिंग स्कीम की, यानी इसमें जो है कोडिंग कैसे होती है। तो बेसिकली हमने पीछे जो है जो इक्विवेलेंट पढ़े हैं उसी को डायरेक्टली हम पुट कर देते हैं। तो एग्जांपल देखें तो सबसे पहले इन्होंने बोला बेस, बेस जो वर्ड है उसको डिस्क्राइब करें आप बीसीडी लैंग्वेज में या बीसीडी कोडिंग में। तो बी जो है आपका, जैसे आपने पीछे देखा, उसका जो कोड है वो है आपका 110010 बीसीडी बाइनरी में। ए का कोड लिख लेंगे, एस का कोड लिख लिया हमने, ई का कोड आ गया। उसके बाद इन सबको हम कर देंगे एक साथ, यानी बी का कोड ये आ गया। तो वैसे बात करें तो ये आ गया आपका BASC, बेस का कोड बीसीडी सिस्टम में। ये बात करें इसमें एक और एग्जांपल है, तो इन्होंने पूछा है कि ऑक्टल नोटेशन का यूज करें और बताएं कि जो बीसीडी कोडिंग है डिजिट के लिए वो कितनी है। तो इसमें बात करें तो डी को लिखा जाता है आपका 64 जो आपका ऑक्टल है, आई आ गया आपका 71, जी आ गया आपका 67, आई आ गया आपका 71, टी आ गया आपका 23। तो इसको अगर लिखें तो 6471677123, यह गया आपका डिजिट का कोड। नेक्स्ट इज योर EBCDIC कोड, यानी एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। इसकी बात करें तो ये यूज करता है आपके 8 बिट्स, 8 बिट्स यानी 2 रेज टू पावर 8। तो ये यूज करता है आपके 256 डिफरेंट कैरेक्टर जो है रिप्रेजेंट कर सकता है, यानी एडवांस्ड फॉर्म है आपका बीसीडी कोड का। फिर बात करें तो ये यूज करेगा आपके 8 बिट्स, मीन्स आपका जो जोन है वो 2 बिट की बजाय जो है 4 बिट या 4 डिजिट का हो जाएगा। तो बाकी प्रोसेस जो है ऑलमोस्ट सेम ही है। तो इसमें जो है सेम प्रोसीजर, ए से आई तक आपका जो जोन आया वो आया 1100 फर्स्ट 9 का। उसके बाद अगर हम बात करें जे से लेकर आपका आर तक आया आपका 1101, आर से बात करें जेड तक वो आया आपका 1110। और जो जोन है ये सेम वैसे ही 1 से 9 तक वर्क करेगा। और इसके हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट की बात करें तो जो फर्स्ट सीरीज है यानी ए से आई तक वो चलता है आपका C1 से C9, जो आपका जे से लेकर आर तक है वो चलता है D1 से D9,
और जो आपका S से लेकर Z तक है वो है आपका E2 से E9, यानी मैंने फर्स्ट को इसमें भी एक्सक्लूड किया है जैसे प्रीवियस में BCD कोड में किया था। अगर बात करें नंबर्स यानी कैरेक्टर्स को जो आपके 1 टू न्यूमेरिक डाटा है उसको रिप्रेजेंट करने की, तो इसमें जो आपका डिजिट यानी जोन रहता है वो रहता है आपका 1111। और इसके आगे जो प्रीवियसली हमने पढ़े थे इनके जो जोन्स हैं 0000 0001 0010 0011, तो ये जो है 1 से 9 तक वर्क करेंगे। अगर बात करें इसमें हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट की, तो वो उसमें चलता है आपका F, यानी F0 से लेकर F9 तक। आगे इसमें हमने एक देखा जोन्ड डेसिमल नंबर, यानी जोन डेसिमल नंबर क्या होते हैं, जो आपने जो वर्ड यूज किए यानी C यूज किया, F यूज किया, उसके बारे में देखते हैं। तो जोन डेसिमल नंबर जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं न्यूमेरिक वैल्यूज को, यानी कि न्यूमेरिक वैल्यूज आपकी पॉजिटिव है, नेगेटिव है या अनसाइंड है, यानी कोई भी साइन नहीं है EBC DIC कोड में। तो अगर बात करें इसमें तो जो C है वो यूज किया जाता है आपके प्लस के लिए, जो D है आपका वो यूज किया जाता है माइनस के लिए, और जहां पे कोई भी साइन नहीं है वहां पे यूज किया जाता है आपका F। ये बात करें तो जोन फॉर ऑल अदर डिजिट्स रिमेन्स एज F, द जोन वैल्यू फॉर द न्यूमेरिक कैरेक्टर EBDIC। जो EBDIC कोड है इसमें जो जोन है डिजिट के अलावा जितने भी कोड हैं उसमें रहता है आपका F, यानी जहां पे साइन आ गया वहां पे C D, उसके अलावा अगर कुछ नहीं है तो यूज करेंगे हम F। तो अगर बात करें जो जोन फॉर्मेट है इसमें जो है 1 डिजिट पर बाइट, यानी हर एक बाइट में जो है सिर्फ एक ही डिजिट यूज किया जाता है या होता है। इसी एग्जाम्पल की बात करें तो न्यूमेरिक वैल्यू है आपकी 345, यानी जो है इसमें कोई भी साइन नहीं है, अनसाइंड है, तो हमने यूज किया F3 F4 एंड F5। तो F यूज किया अनसाइंड के लिए। यहाँ पे आ गया आपका प्लस 345, तो F3 F4, और यहाँ पे जो है लास्ट जो है जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि जो लास्ट वाला है उसमें चेंज होगा, उसके अलावा जो भी है वहाँ पे F ही रहता है। तो F3 F4 एंड C5। फिर बात करें माइनस ऑफ 345, तो यहाँ पे आ गया आपका माइनस है, यानी आएगा आपका D, और जो प्रीवियस है जो इसको छोड़ के बाकी सब अनचेंज रहेंगे वहाँ पे आएगा आपका F। ये बात करें हम पैक्ड डेसिमल नंबर्स की, तो पैक्ड डेसिमल नंबर क्या होते हैं, तो पैक्ड डेसिमल नंबर्स आर फॉर्म फ्रॉम जोन डेसिमल नंबर इन द फॉलोइंग मैनर, यानी जो पैक्ड डेसिमल नंबर हैं वो बनते हैं आपके जो जोन डेसिमल नंबर है उन्हीं से। तो उसका मेथड देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में जो है द जोन हाफ एंड द डिजिट हाफ ऑफ द राइट मोस्ट बाइट्स आर रिवर्स, यानी जो जोन का हाफ है और डिजिट का हाफ है जो राइट मोस्ट है उसको रिवर्स कर देंगे, यानी C5 है तो 5 इधर आ जाएगा आपका और C इधर चला जाएगा। ये बात करें तो ऑल रिमेनिंग जोन्स आर ड्रॉप्ड आउट, इसके अलावा जितने भी जोन्स हैं कहीं पे F है C है D है उसको कर देंगे हम ड्रॉप। बात करें पैक्ड डेसिमल फॉर्मेट रिक्वायर्स फ्यूअर नंबर ऑफ बाइट्स देन जोन डेसिमल फॉर्मेट फॉर रिप्रेजेंटिंग नंबर्स, यानी पैक्ड डेसिमल नंबर यूज क्यों किए गए, क्योंकि ये जो है कम बाइट्स यूज करेंगे एज रिस्पेक्ट टू एज कंपेरिजन टू आपका जो आपका जोन डेसिमल नंबर है। एंड बात करें तो नंबर्स रिप्रेजेंटेड इन पैक्ड डेसिमल फॉर्मेट कैन बी यूज्ड फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशन, और ये नंबरों को हम अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लें, तो जो हमने पीछे भी पढ़ा था, तो 345 अगर हम बात करें EBCD DIC कोड में जनरल में जो हमने पीछे देखा जो आपके जोन थे, तो उसमें आया आपका F3 F4 F5 था। बट अगर हम बात करें इसमें जो आपका जोन पैक्ट है उसमें क्या किया हमने, सबसे पहले कर दिया इसको रिवर्स, यानी F आ गया आपका इधर, 5 आ गया इधर, तो F और 5 और ये सारा जो 2 F है हमने इनको कर दिया ड्रॉप। वैसे इसमें देखें तो प्लस ऑफ 345 यानी प्लस के लेके आता है आपका C, तो F3 F4 C5 ये आ गया आपका जोन डेसिमल। और अगर बात करें पैक्ट की तो इनको कर दिया हमने रिवर्स, C इधर आ गया 5 इधर आ गया आपका, तो 345 C और F को कर दिया हमने ड्रॉप। वैसे यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए आया आपका D, इसको कर दिया फिर रिवर्स, और ये जो बाकी F थे इसको कर दिया हमने रिमूव।
फिर बात करें 3 4 5 6 की, तो आया F3 F4 F5 F6। तो F6 जो लास्ट वाला था उसको हमने कर दिया रिवर्स, यानी ये हो गया आपका 6F, और इसके अलावा जितने भी थे उनको कर दिया हमने ड्रॉ। तो ये था आपका कन्वर्जन जॉन डोल जो आपका पैक्ड डेसिमल नंबर है उसमें। आगे बात करें जो EBCDIC कोड है उसकी जो कोडिंग स्कीम की बात करें, तो जो हमने पीछे रिप्रेजेंटेशन देखी थी, यानी ए को कैसे लिखा जाता है, बी को कैसे लिखा जाता है, तो बेसिकली अगर हमसे जो भी अल्फ़ाबेट पूछा जाए, जैसे इन्होंने पूछा है बिट, तो बी को कैसे लिखते हैं वो हमने यहाँ पे लिख दिया, आई को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो लिख दिया, और टी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो लिख दिया, और इन सबको कलेक्टिवली कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका बिट। फिर बात करें इसमें बिट में, तो 3 बाइट्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर दिस रिप्रेजेंटेशन। तो इसके लिए कितने बिट रिक्वायर होंगे आपके, सॉरी बाइट रिक्वायर होंगे 3, क्योंकि हर एक लेटर एक बाइट बी को चाहिए, एक आई को चाहिए और एक चाहिए आपका टी को। नेक्स्ट इज योर ASCII कोड, यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो जो ASCII है वो है आपका दो टाइप का, ASCII 7 एंड ASCII 8। तो जो ASCII 7 है वो यूज़ करता है 7 बिट, यानी इस जो करेक्टर्स हैं वो होंगे इसके 128। अगर बात करें ASCII 8 की, तो 2 रेज टू पावर 8, यानी इसके करेक्टर्स होंगे आपके 256। अगर बात करें जो इसमें है 128, इसमें आ गए 256, तो फर्स्ट जो 128 होंगे वो सेम होंगे दोनों ही कोडिंग सिस्टम में। आगे बात करें इसमें रिप्रेजेंटेशन की, तो कैरेक्टर्स अगर देखें हम, जो आपके न्यूमेरिक्स हैं 0 to 9, तो इसमें जो आपका जोन आता है वो आता है आपका 0011। बिट्स जो है इसमें भी बेसिकली 8 ही यूज़ करते हैं, और डिजिट जो है वही सेम रिप्रेजेंटेशन आ गई 0 से 9 तक। और जो इसके हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट है वो हम कन्वर्जन के थ्रू निकाल सकते हैं, या 30 से 39 है, अगर लर्न कर सकें तो लर्न भी कर सकते हैं। तो बात करें कोडिंग ऑफ न्यूमेरिक डाटा की, सेम प्रोसीजर है आपका ए से आई तक, सॉरी इसमें जो है आपका टोटल जो है ए से लेकर ओ तक, यानी कि जो 18 है फर्स्ट 18 वहां तक जो है आपका सेम ही जोन रहता है, वो है आपका 0100। वो जो डिजिट है वो भी आपके सेम चलते हैं जैसे हमने पीछे देखा। अगर बात करें हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट की, तो वो शुरू होते हैं आपके 41 से 49, फिर 4A 4B 4C, और यहाँ तक जाते हैं आपके O तक, यानी 4F तक। फिर बात करें O के बाद, तो जो आता है P से लेकर आपका Z तक जोन रहता है आपका 0101 0101, और ये फिर से सेम रूटीन में 0000 और यहाँ से आ गया 50 से लेकर 59। जो आपका Z है वो आता है आपका 5A में। इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो बेसिकली इन्होंने पूछा कि बॉय, तो बी को कैसे लिखते हैं, बी होता है आपका 10000010, ओ होता है आपका 1001111, वाई होता है आपका 1011001। तो इस तरह से बॉय की आपकी नेमिंग होगी। नेक्स्ट होता है आपका यूनिकोड। तो नेक्स्ट है आपका यूनिकोड। तो अगर यूनिकोड की बात करें तो द यूनिकोड स्टैंडर्ड इज द यूनिवर्सल कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन स्टैंडर्ड फॉर नेक्स्ट टेक्स्ट इन द कंप्यूटर प्रोसेसिंग। तो यूनिकोड provides a consistent way of encoding multilingual plain text, making it easier to exchange text file। यानी अगर बात करें यूनिकोड किस लिए आया, सबसे पहले क्या था, जो पीछे था मैक्सिमम हम यूज कर सकते थे 256 कैरेक्टर्स तक, यानी अगर लैंग्वेज चेंज हो जाए, मल्टीपल लैंग्वेज आ गई आपकी, तो उसको हम कोडिंग नहीं कर सकते थे। फिर नेक्स्ट आया आपका यूनिकोड यानी यूनिवर्सल कोड। इसमें जो है इंस्ट्रक्शन जो थी आपकी मिलियंस के करीब जो है कैरेक्टर्स हम ऐड कर सकते थे या नेम कर सकते थे। बात करें वाई यूनिकोड, यानी यूनिकोड क्यों यूज किया गया, तो नो सिंगल इनकोडिंग सिस्टम सपोर्ट्स ऑल लैंग्वेज, यानी कोई भी जो इनकोडिंग सिस्टम था वो एक इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा, मेन लैंग्वेज के अलावा सपोर्ट नहीं करता था।
फिर बात करें डिफरेंट इनकोडिंग सिस्टम्स कन्फ्लिक्ट, यानी कोई भी अगर एक कोडिंग में लिखा हुआ है डाटा तो वो दूसरे कोडिंग सिस्टम में वर्क नहीं करता था। अगर फीचर्स की बात करें हम यूनिकोड के, तो इट प्रोवाइड्स अ कंसिस्टेंट वे ऑफ इनकोडिंग मल्टीलिंगुअल प्लेन टेक्स्ट, यानी मल्टीपल लैंग्वेजेस में हम लिख सकते थे। एंड डिफाइन कोड्स फॉर कैरेक्टर्स यूज्ड इन ऑल मेजर लैंग्वेज, वर्ड की जितनी मेजर लैंग्वेज है उनको इंक्लूड किया गया था आपका यूनिवर्सल कोड में। फिर बात करें तो डिफाइंस कोड्स फॉर स्पेशल कैरेक्टर्स, जो स्पेशल कैरेक्टर्स रह गए थे उनके कोड्स को भी डिफाइन कर सकता था। मैथमेटिकल जो सिंबल्स थे उनको भी, टेक्निकल सिंबल्स को भी, और डायक्रिटिक्स को भी। तो ऑलमोस्ट सारे के सारे कैरेक्टर्स, सारी लैंग्वेजेस, सारे अल्फ़ाबेट्स, न्यूमेरिकल्स इसमें इंक्लूड हो गए थे। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो इसकी जो कैपेसिटी थी, कैपेसिटी टू इनकोड एज मैनी एज मिलियन कैरेक्टर्स, यानी मिलियंस के करीब कैरेक्टर्स ये इनकोड कर सकता था। बात करें असाइंस ईच कैरेक्टर यूनिक न्यूमेरिक वैल्यू एंड नेम, और हर एक कैरेक्टर को ये अपना एक यूनिक यानी अलग न्यूमेरिक वैल्यू देता था और अलग से एक नाम देता था। बात करें तो रिवर्सेस अ पार्ट ऑफ कोड स्पेस फॉर प्राइवेट यूज, यानी इसका एक जो पार्ट था रिजर्व था प्राइवेट यूज के लिए। ये जो था इसमें सिंप्लिसिटी थी, कंसिस्टेंसी थी। ठीक है, अगर बात करें तो करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर्स हैव सेम कोड, मतलब जो ASCII कोड था आपका उसमें और इसमें जो है सिमिलरिटीज, तो उसमें जो कोडिंग है या उसमें जो काम किया हो उसको हम यूनिकोड में भी यूज कर सकते थे। ये बात करें तो स्पेसिफाइज एन एल्गोरिथम फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ टेक्स्ट विद बाई डायरेक्शनल बिहेवियर। बात करें तो बाई डायरेक्शनल बिहेवियर वाला जो टेक्स्ट है उसको भी ये उसकी एल्गोरिथम को भी प्रेजेंट कर सकता था। अगर बात करें यूनिकोड के फॉर्म्स की या इनकोडिंग फॉर्म्स की, तो वो हैं आपके UTF-8, UTF-16 एंड UTF-32। नेक्स्ट बात करें आपका कोलेटिंग सीक्वेंस की, तो कोलेटिंग सीक्वेंस क्या होता है? कोलेटिंग सीक्वेंस डिफाइंस द असाइंड ऑर्डरिंग अमंग द कैरेक्टर्स यूज्ड बाय कंप्यूटर, यानी एक कंप्यूटर में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको अगर हम ऑर्डरिंग करें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में तो वो कैसे होगी, ये था आपका कोलेटिंग सीक्वेंस का काम। तो बात करें कोलेटिंग सीक्वेंस में वेरी, मतलब चेंज करेगा हर एक पर्टिकुलर कंप्यूटर पे या कंप्यूटर कोड के हिसाब से। तो अगर बात करें मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर, और या जो आपका पहला है आपका BCD कोड, उसका जो रूल है उसके हिसाब से जो है आपका A इज लेस देन B, B इज लेस देन C, तो सबसे छोटा हो गया आपका A, सबसे बड़ा हो गया Z। अगर बात करें डिजिट्स की तो 0 हो गया सबसे छोटा और 9 हो गया सबसे बड़ा। ये आ गया आपका बेसिक ऑर्डर। अगर बात करें सॉर्टिंग इन EBCDIC कोड, तो इसमें जो रूल है जैसे एग्जांपल में दिया है 23, A1 और 1A, तो इसमें जो है आपका न्यूमेरिक कैरेक्टर जो थे उनको ट्रीट किया जाता था बड़े, यानी कि 23 है तो वो है बड़ा। नेक्स्ट बात करें तो जो अल्फ़ाबेट्स थे उनको ट्रीट किया जाता था छोटा। जैसे एग्जांपल में देखें तो 23 है यानी ये तो सबसे बड़ा हो गया, तो 23 आ गया सबसे बड़ा। इससे कम की बात करें तो इसमें आता है आपका 1A, तो 1A इसमें क्या है 1 है, तो 1 को हम बड़ा ट्रीट करेंगे यानी 1A आ गया इससे छोटा, और सबसे छोटा आ गया आपका A1, क्योंकि इसमें जो पहले क्या है, पहले है आपका अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट होते हैं इसमें छोटे। तो ये आ गया आपका कोलेटिंग सीक्वेंस। आगे बात करें तो सीक्वेंस इन ASCII कोड, तो ASCII कोड की बात करें तो इसमें जनरल तो वो वर्क करेगा, जैसे A सबसे छोटा, Z सबसे बड़ा, 0 सबसे छोटा और 9 आ गया सबसे बड़ा। इसके अलावा बात करें तो जो लोअर केस है A आ गया सबसे छोटा, G आ गया आपका सबसे बड़ा। तो इसमें सेकंड है, इसमें जो है आपका न्यूमेरिक्स हैं वो छोटे होते हैं, यानी कि 1 एक जो है न्यूमेरिक सबसे छोटे हो गए। उसके बाद आता है आपका जो कैपिटल वाला अल्फ़ाबेट्स हैं, और सबसे बड़ी आती है जो लोअर केस वाले अल्फ़ाबेट्स हैं, यानी लोअर केस वाली ABC है। तो अगर बात करें इसमें कोलेटिंग सीक्वेंस की, तो इन्होंने जो एग्जांपल दिया हुआ है इसको देखें तो सबसे पहले सबसे छोटा, जैसा हमने पढ़ा कि जो न्यूमेरिक है वो सबसे छोटे जो है इसमें रखे जाते हैं, तो सबसे पहले आ गया 23।
तो इसमें बात करें तो इसमें न्यूमेरिक शुरू में पहले है, इसमें भी न्यूमेरिक है, लेकिन इसमें क्या है, कैपिटल ए है, इसमें आ गया आपका स्मॉल ए। तो बड़ा कौन होगा, जो स्मॉल या लोअर केस ए है, लोअर केस अल्फ़ाबेट है, वो हो गया आपके बड़े, और ये हो गया आपका छोटा। अगर बात करें इसमें, तो इसमें अल्फ़ाबेट जो है आपका वो आ गया फर्स्ट पोजीशन में, यानी फर्स्ट प्रेफरेंस हम किसको देंगे, अल्फ़ाबेट को। तो ये जो होगा 2a से बड़ा होगा, क्योंकि इसमें हम प्रेफरेंस दे रहे थे पहली आपके न्यूमेरिक। उसके बाद आ गया आपका ए, इसमें आ गए दोनों न्यूमेरिक, इन दोनों में है न्यूमेरिक, यानी ए, इसमें आ गया आपका ए, और इसमें आ गया आपका स्मॉल ए एंड कैपिटल ए। तो इसमें हम प्रेफरेंस किसको देंगे, सबसे पहले जो है, जो सबसे बड़ा होगा, यानी स्मॉलर केस जो है वो बड़ा होगा, और जो ये है ये हो गया आपका छोटा। तो सबसे पहले ए हो गया आपका छोटा, और जो लोअर केस ए है वो हो गया आपका बड़ा। तो सीक्वेंस आ गया आपका 23 1a 2 स्मॉल ए 1 कैपिटल ए स्मॉल ए एंड स्मॉल ए कैपिटल ए। तो इससे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आज के हम इस चैप्टर में हमने पढ़ा आपका अल्फ़ाबेटिक डाटा, अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा, जो कोड्स थे BCD, ASCII कोड, आपका EBCDIC कोड, बाइट का कंसेप्ट, कोलेटिंग सीक्वेंस, जो आपका न्यूमेरिक डाटा था उनका ऑक्टल इक्विवेलेंट आ गया, हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट आ गया, आपके पैक्ड और जोन जो डेसिमल नंबर थे, और यूनिकोड। तो आई होप कि ये जो लेसन है, ये चैप्टर आपके लिए जो है बेनिफिशियल रहेगा। मैं कोशिश करूँगा आगे से आपके लिए और ज़्यादा अच्छे से लेसन्स बनाऊँ या प्रिपेयर करूँ। थैंक यू सो मच।